और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टल सकते हैं। पंचायत चुनाव के अध्यादेश को राज्य की कैबिनेट ने वापस लेने का प्रस्ताव दिया है और आज ये पारित किया जा सकता है। सरकार राज्यपाल को प्रस्ताव भेजेगी, पंचायत चुनाव कराना है या नहीं, ये निर्वाचन आयोग का फैसला होगा। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर पंचायत चुनाव टल सकते हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी मनोज का। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अब सीधे तौर पर यह माना जाए कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है, एक तरह से पंचायत चुनाव स्थगित ही हो जाएंगे, क्योंकि अब राज्य सरकार ने जो कैबिनेट है, कैबिनेट को पूरी शक्ति होती है, कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि चुनाव ना हो और कैबिनेट के इस प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी के लिए सरकार आज ही भेज देगी। तो जाहिर तौर पर एक बार जब राज्यपाल उस पर मोहर लगाएंगे तो फिर राज्यपाल की तरफ से जो राज्य निर्वाचन आयोग को इस बात के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। सरकार निर्देश नहीं दे सकती, लेकिन राज्यपाल निर्देश दे सकते हैं कि ये चुनाव अब ना हो। इसमें दूसरा एक बड़ी अहम बात है कि आखिर चुनाव क्यों ना हो, तो इसके कारणों पर जो सवाल हो रहे हैं, एक सवाल सामने आ रहा है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज ही सुबह कहा कि इंदौर में जिस तरह से कोरोना के मामले आए, कोरोना के साथ ही साथ ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उसके 8 मामले इंदौर में मिल चुके हैं और लगातार जो कोरोना के मामले मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, 200 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। एक बात ये कही जा रही है, लेकिन दूसरी सबसे अहम बात है जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बीते 1 महीने से उथल पुथल जिसकी वजह से बची है, वो है ओबीसी आरक्षण। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश की विधानसभा पंचायत चुनाव में एक प्रस्ताव पारित कर चुकी थी सर्वसम्मति से, जिसमें कांग्रेस बीजेपी सबने हाथ ऊपर उठाए थे और कहा था कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव ना हो। में पंचायत चुनाव करा रही थी और उसमें हम सभी वर्गों को साथ में लेके गए थे, कोई वर्ग हमसे नहीं छूटा था। लेकिन जैसा कि कांग्रेस को डर हार का और जैसा षड्यंत्र रचने का कांग्रेस का स्वभाव, वो हमारे अध्यादेश के खिलाफ हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने हमारे अध्यादेश को सही माना और कोई स्टे नहीं दिया। ये फिर हाई कोर्ट में गए, फिर ये डबल बेंच में गए, ट्रिपल बेंच में गए। 4 बार कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी हाई कोर्ट में। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को वापस कर दिया और हाई कोर्ट ने उसमें फिर स्टे नहीं दिया। तो एक षड्यंत्र करके गबली केस में इन्होंने हमारे एक बड़े वर्ग, हमारा एक जो सबको साथ सबका विकास ले जाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की कल्पना थी, उसमें इन्होंने एक बैठता लगाने की कोशिश की और पिछड़े वर्गों के बिना चुनाव कराए जाए ऐसा सुप्रीम कोर्ट से आदेश इनके कांग्रेस के वकील, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस की एक महिला नेत्री जो छिंदवाड़ा की थी,